वालेकुम। डॉक्टर हुमा अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सामने आजकल के हॉट टॉपिक के बारे में बात करूँगी। आज का टॉपिक है हीट स्ट्रोक, जिसे हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं और सन स्ट्रोक भी बोला जाता है, और आम ज़बान में इसको लू लगना कहा जाता है। गर्मी लग जाना, लू लग जाना, ये उस सूरत में होता है कि जैसा कि आजकल देखें कि 40 डिग्री तक और 40 डिग्री से ऊपर तक 43, 44, 45 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो ऐसे टेम्परेचर में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसको नॉर्मल नहीं रख पाता, उस पर कंट्रोल आपका नहीं रहता, बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से रेस जब करता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो सीवियर किस्म की हीट इलनेस पैदा होती है और आपका हाइपोथैलेमस जो कि आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो काम करना छोड़ देता है। इसकी वजह से फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं और ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है। आमतौर पे जो मेन चीज़ें देखने में आती हैं उसमें स्किन में आपके रेडनेस आती है, डिजीनेस होती है यानी गनुदगी सी और गशी सी तारी हो जाती है और सर दर्द रहता है, सर दर्द एकदम से होना शुरू हो जाता है। ये मेन कॉजेज़ हैं, मेन सिम्टम्स हैं जो आपके सामने आती हैं। उसके बाद अगर इसकी सीरियस फॉर्म की बात की जाए कि सीरियस फॉर्म ऑफ हीट इंजरी यानी कि हीट की वजह से जो इंजरियस होती हैं प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करें, जिसको इमरजेंसी कहा जाता है और ये ब्रेन को डैमेज कर सकती है। मेनिंजाइटिस हो सकता है सीवियर किस्म का, यानी दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजिश हो जाती है और ये चीज़ काफ़ी तकलीफ़देह साबित होती है। इसके अलावा भी आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है, यानी उनकी भी जो है प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं, किसी भी ऑर्गन के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। समझने की बात यह है कि अमूमन कौन से लोग होते हैं कि जिनको ये होने का ज़्यादा चांस होता है। तो दोस्तों 50 ईयर्स से ऊपर जो लोग होते हैं उसमें यानी बूढ़े बुज़ुर्ग और बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हीट स्ट्रोक से। अब बात करते हैं हम हीट स्ट्रोक्स की सिम्टम्स के बारे में। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड स्किन होना शुरू हो जाती है और फर्स्ट जो साइन होता है वो फेंटिंग होती है। अगर जो सिम्टम्स हैं उनमें थ्रोटबिंग होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डिजीनेस होती है और लैक ऑफ स्वेटिंग होती है, यानी कि गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा लग गई है आपको लेकिन उसके बावजूद स्वेटिंग नहीं हो रही होती, पसीना नहीं आता। रेड हॉट और ड्राई स्किन होती है आपकी, यानी गर्म भी होती है, सुर्ख भी होती है और खुश्क होती है। इसके साथ साथ आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से क्रैम्प्स होने लगते हैं। नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है, मतली की कैफियत रहती है और रैपिड ही हार्ट बीट हो जाती है, यानी दिल की धड़कन बेतहाशा तेज़ या फिर सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। बाज़ औक़ात ये कंडीशन काफ़ी सीवियर शक्ल इख्तियार कर जाती है और सीजर्स होने लगते हैं, यानी कि झटके लगने लगते हैं, मरीज़ बेहोश हो जाता है। प्रोलॉन्ग अगर हीट में रहा जाए, यानी आप ज़्यादा देर गर्मी में रहें और आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ कॉज होती है, यानी कि ज़्यादा देर आप गर्मी में रहे हैं, धूप में रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और फिर उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, यानी एकदम से आपके अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला जो हाइपोथैलेमस है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। इसके लिए सबसे अहम बात तो ये है कि आप अवॉइड करें कि पीक सन आवर्स में आप बाहर मत जाइए, यानी जो सुबह 11 बजे के बाद का जो टाइम है, 11 से 5 बजे तक कम से कम आप घर से बाहर नहीं निकलें, अवॉइड करें। बहुत ही ज़रूरत हो तो 3 बजे के बाद बाहर निकलें, 3 से 4 बजे के बाद बाहर निकलें और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, खूब पानी पीजिए। इसके अलावा आपका ड्रेस जो है होना चाहिए गर्मी के मौसम के मुताबिक होना चाहिए, मोटे कपड़े नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो फौरी तौर पे उसे एयर कंडीशनर माहौल में ले जाएं या किसी सायादार जगह पर कर दें। अगर बाहर मौजूद हैं तो उसके गैर ज़रूरी जो क्लोथिंग्स हैं उसको कम करें,
यानी अगर किसी ने ज़्यादा कपड़े ओढ़ रखे हैं तो ज़रूरी कपड़ों के अलावा चादरें और इस तरह की चीज़ों को कम कर दें ताकि हवा लग सके और मरीज़ के लिए सांस लेना आसान हो। स्पॉन्ज लेकर उसकी स्किन को ठंडा करने की कोशिश करें। आइस पैक्स यूज़ करें और आइस पैक्स को आपने क्या करना है कि उसके आर्मपिट्स में यानी बगलों में, नेक में, बैक में और ग्रोइंस में रखिए। तबीयत संभल जाए तो फिर उसको शावर भी दें ताकि उसकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो सके। बाज़ औक़ात पानी की कमी से भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। आइस पैक के हवाले से ये कहूँगी कि बच्चों और बूढ़ों में आइस पैक्स यूज़ ना करें, बल्कि उनको शावर दीजिए और उनको ठंडी जगह पर रखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मशरूबात उनको दीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें। होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं। ग्लोनियम टॉप मोस्ट रेमेडी है जो इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वेरेट्रम, बेलाडोना, क्यूप्रमेट, एकोनाइट, ब्रायनिया, कार्बोवेज, जलसीमियम, लेक्सस और नेट्रोम्योर बेहतरीन अद्वियात हैं जिनके ज़रिए इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और पेशेंट क्योर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।